बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि होंडा CG 125 का किक का जो राचर है वो अगर आवाज़ कर रहा हो या स्लिप मार रहा हो तो उसको आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। अभी मेरे पास ये इंजन मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। होंडा CG 125 का ये इंजन में फिट कर रहा था। इसका भी किक का जो है राचर का मसला था, ये आप देख सकते हैं। किक के राचर का मसला था, इसकी किक जो है वो स्लिप हो रही थी। इसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करूँ। रहने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि होंडा CG 125 का इंजन मेरे पास मौजूद है और ये इसकी किक का राचर है। तो दोस्तों, ये किक का राचर जो है ये स्लिप मार रहा था, तो मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करूं कि इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कभी आप देखें तो ये किक का जो राचर है ये स्लिप मार रहा था। कभी जो है वो किक जब लगाते थे तो कभी लग जाती थी और कभी जो है वो किक स्लिप हो जाती थी। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि ये लॉक है, ये मैंने निकाला हुआ है, ये लॉक निकाल देंगे लॉक प्लस से। उसके बाद ये ऊपर वाली जो इसकी पट्टी है ये निकालेंगे। इसके अंदर एक वाशर भी होती है, ये भी निकाल लेंगे और पट्टी भी निकाल लेंगे। ये इसका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग भी बाहर निकालेंगे। और ये राचर है, राचर की भी दोस्तों टाइमिंग होती है। ये आप देखें तो एक ये एरो का निशान है, ये एरो का निशान है और यहाँ पर भी एक एरो का निशान होता है, लेकिन इसके अंदर एरो का निशान नहीं है। इसके अंदर ये कट बना हुआ है, ये आप देखें तो ये चौड़ा सा कट बना हुआ है। तो ये एरो के निशान के साथ इसको मिलाएंगे तो इसकी किक की जो है वो टाइमिंग सीधी हो जाएगी, नहीं तो वरना ये किक जो है राचर जो है ये आवाज़ करता रहेगा। अभी हम इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये देखें, ये इसकी टाइमिंग है। यहाँ पे जो ग्रुप है वो ज़्यादा चौड़ा है थोड़ा सा, और जो है बाकी छोटे छोटे से ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा है। इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों, लाग प्लास से अंदर वाला जिसका जो लाग है ये मैंने बाहर निकाल दिया था थोड़ा। अब इसको बिल्कुल भी लाग प्लास से इसको बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। ये अंदर वाला लाग भी निकालेंगे। उसके बाद ये गरारी बाहर निकालेंगे। अब पहले तो हम ये राचर को चेक कर लेंगे कि राचर इसका जो दांते हैं राचर के ये बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, राचर के जो दांते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये घिसे हुए या कमज़ोर हैं, गोल हो गए हैं, तो फिर ये हम राचर जो है किक शाफ्ट जो है ये नहीं इसके अंदर जो है वो डालेंगे। अब ये राचर जो है इसका बिल्कुल ठीक है, इसी को सेट कर देंगे। ये वाशर होती है किसके अंदर, ये वाशर निकाल लेंगे। वाशर निकाल लेंगे यहाँ से। ये वाशर निकालने के बाद अब करना ये है कि दोस्तों, ये वाशर जो है ये पहले नीचे बिठाएंगे। पहले इसके अंदर लगी हुई थी, ताकि इसके अंदर थी पहले, और ये जो है इसके अंदर जो है गैप ज़्यादा था। याद देखें तो पहले यहाँ था ये, क्योंकि इसके अंदर वाशर थी। अब वाशर हमने निकाल देनी यहाँ से, वाशर इसके नीचे रख देनी है और फिर ये गरारी बिठाएंगे। इसके बाद फिर इसका लॉक जो है बड़ा वाला वो बिठा देंगे। ये लाग बिठा देंगे। लाग बिठाने के बाद दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से लाग को ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे कि लाग अंदर घूमना चाहिए, क्योंकि लाग अंदर घूमेगा तो ये लाग अंदर अपनी जगह पे बैठ चुका है। अभी गरारी यहाँ हमने बिठा दी है। इसके बाद इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मिला देंगे। ये वाली जो है इसके अंदर इसके साथ इसको टाइमिंग को इस तरीके से बिठा देंगे। ये हमारी टाइमिंग जो है इसके साथ बैठ चुकी है। अब यहाँ देखें तो यहाँ गैप बिल्कुल इसका ख़त्म हो गया है। अब ये राचर बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर एक ये वाशर यहाँ लगती है और फिर स्प्रिंग लगता है, लेकिन ये वाशर भी हम यहाँ से निकाल देंगे। स्प्रिंग को थोड़ा सा हार्ड करेंगे, थोड़ा सा खींच देंगे ताकि हार्ड हो जाए। पहले स्प्रिंग बिठाएंगे, फिर ऊपर वाली इसकी जो पट्टी है दोस्तों ये बिठाएंगे, और ये पट्टी इस तरह बैठेगी इस जगह पे, ताकि ये राचर को ऐसे ऊपर की तरफ खींच सके। ये ठीक है दोस्तों, ये राचर को पट्टी बिठाएंगे। और ये वाली जो वाशर है दोस्तों पहले यहाँ नीचे लगी हुई थी इधर, अब यहाँ से वाशर हम निकाल के इसके ऊपर यहाँ बिठा देंगे। इसके ऊपर फिर ये लाग लगा देंगे। लाग लगाने के बाद इसको भी घुमा के चेक करेंगे कि लाग हमारा सही बैठ चुका है।
جی دوستوں یہ بالکل صحیح بیٹھ چکا ہے. اب یہ جو ہے دوستوں ہمارا راچر بالکل بیٹھ چکا ہے، اور اس کے جو گیپ تھا جو واشروں کا وہ بھی دوستوں کم ہو گیا ہے. جو یہاں پہ واشر تھی دوستوں اندر اس کے گراجی کے، وہ بھی ہم نے نکال دی ہے، اس کے پیچھے رکھ دی ہے. اور جو یہاں پہ واشر تھی اس کو بھی ہم نے یہاں سے نکال کے اوپر کر دیا تاکہ یہ گیپ اس کا کم ہو جائے اور اسپرنگ اس کا ہارڈ ہو جائے. یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو گیا. اب جو ہے یہ کک کا جو راچر ہے، جو کک سلپ ہوتی تھی دوستوں اب یہ سلپ نہیں ہوگی. یہ دیکھیں اب یہ بالکل بھی سلپ نہیں ہوگی، اور جیسے ہم کک لگائیں گے تو اب انشاءاللہ کک کا جو مسئلہ ہے جو پرابلم ہے وہ ہماری حل ہو چکی ہے. تو دوستوں اس طریقے سے جو ہے وہ کک کا راچر کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ریپیئر کر سکتے ہیں اگر اس کے دانتے ٹھیک ہیں. تو دانتے اگر زیادہ خراب ہیں، گول ہو گئے ہیں، تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر تو راچر نیا ڈال دیں، یا پھر اس کے دانتے جو ہیں دوستوں اس کو فائل سے دانتوں کو گھیرا کر دیں. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.